मेरी सेलेस्ट जहाज में कैप्टन ब्रिग्स की भी हिस्सेदारी थी। तो सवाल था कि वह अपनी नया खुद ही क्यों डुबोएंगे। खैर, समय के साथ साथ जहाज से जुड़ी कई तरह की थियरी निकलकर सामने आने लगी। पहली थियरी, जहाज पर कुछ स्क्रैच थे। कैप्टन की तलवार पर भी खून था। हो सकता है कि किसी क्रू मेंबर ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया हो, सबको मारा हो और फिर नाव लेकर निकल गया हो। दूसरी थियरी, डे ग्रेशिया जहाज के कप्तान मोरहाउस ने इंश्योरेंस के पैसों के लालच में मेरी सेलेस्ट जहाज के सभी लोगों का कत्ल कर उनकी लाशों को समुद्र में फेंक दिया हो। तीसरी थियरी, कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और कैप्टन मोरहाउस ने मिलकर सबको मारने की प्लानिंग रची हो। मेरी सेलेस्ट के सारे क्रू मेंबर्स को मारकर कैप्टन ब्रिग्स अपने परिवार को लेकर निकल गए होंगे ताकि कैप्टन मोरहाउस को पैसे मिलें और दोनों आधा आधा बांट सकें। चौथी थियरी, समुद्र में मेरी सेलेस्ट किसी तूफान से टकराया होगा जिससे उसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया होगा। इस बीच कार्गो के कुछ डिब्बे चटक गए होंगे जिनसे इंडस्ट्रियल अल्कोहल रिसने लगा होगा। जहाज में ब्लास्ट होने के डर से सब लाइफ बोट लेकर निकल गए होंगे, मगर फिर जहाज से बंधी रस्सी टूट गई होगी और सब मर गए होंगे। आखिर एक छोटी नाव इतने लोगों को लेकर कितनी दूर तक जाती। पांचवी थियरी, जहाज में 1701 बैरल अल्कोहल था। किसी वजह से जब डिब्बे चटके होंगे तो अल्कोहल की तेज गंध उनसे बर्दाश्त नहीं हुई होगी। ज्यादा सूंघने की वजह से वे ठीक सोच नहीं पा रहे होंगे। उन्होंने कुछ देर के लिए जहाज से निकलने का सोचा होगा। लाइफ बोट पर नीचे इंतजार करते समय उनकी रस्सी गिर गई होगी। इस तरह सब मारे गए होंगे। इन थियरी के बीच जहाज के शापित होने की खबरें भी फिर से उड़ने लगी थीं। दरअसल जब से मेरी सेलेस्ट जहाज बना था, उसके साथ कुछ अजीब ही हो रहा था। इस जहाज के साथ जो जुड़ा मारा गया या पूरी तरह बर्बाद हो गया। शुरुआत करते हैं साल 1861 से। कनाडा के नोवा स्कोशिया में यह जहाज बनाया गया। तब इसका नाम था एमेजॉन। इस जहाज की लंबाई थी 100 फुट और चौड़ाई 25 फुट। जहाज चलाने वाला पहला कैप्टन ही मारा गया था। वह बीच यात्रा में न्यूमोनिया से पीड़ित हो गया था। फिर धीरे धीरे इस जहाज से जो जुड़ता, कैप्टन हो या क्रू, रहस्यमय हालात में मृत मिलता। लोग इसे खरीदने या इस पर सफर करने से डरने लगे। अटलांटिक महासागर में इसने एक दूसरे जहाज को टक्कर मार दी। वह जहाज डूब गया, सभी मारे गए, मगर एमेजॉन को कुछ नहीं हुआ। हालांकि एमेजॉन के कैप्टन की कुछ समय बाद मौत हो गई। फिर कुछ सुधारों के लिए इसे शिपयार्ड में रखा। थोड़े दिन बाद पूरा शिपयार्ड जलकर राख हो गया। एमेजॉन को फिर से कुछ नहीं हुआ। फिर साल 1868 में एक अमेरिकी रिचर्ड डब्ल्यू हेंस ने इसे खरीदा और नया नाम दिया, मेरी सेलेस्ट। तब इसके स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव हुआ। इस जहाज के कैप्टन बदलते रहे, मगर उनके मरने का सिलसिला कभी नहीं थमा। आखिर में कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स का भी यही अंजाम हुआ और मेरी सेलेस्ट घोस्ट शिप बन गया हमेशा के लिए।